हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिजनेस की कहानी। बिजनेस सच में क्या है? ये एक बाइंग और सेलिंग प्रोसेस के बियॉन्ड की कहानी है और वही प्रोसेस हम इस बिजनेस की कहानी में आपके सामने हमेशा रखते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस का मतलब एक शॉप, शोरूम या एक ऑफिस के रूप में देखते हैं। वो बिजनेस का असली पर्पस नहीं है, वो सिर्फ एक आउटर शेल है। बिजनेस का असली पर्पस वही है जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ निकाले और उसे बिजनेस के रूप में आगे लेके जाए और कस्टमर उसके बदले बिजनेसेस को पैसा पे करते हैं। रजिस्ट्रेशन, पेपर वर्क, इन सब का नंबर बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले आपकी वो बिजनेस आइडिया जो काम करेगी या नहीं करेगी, इस वैलिडेशन के बाद ही पेपर वर्क शुरू होता है। ओला या उबर ने कभी कोई कार नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने कस्टमर की मुझे तुरंत अभी गाड़ी चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्योंकि वही बिजनेस है। अगर कोई किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो वो एक बिजनेस बन सकता है। बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा बिजनेस बन सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम जब क्लियर होता है तो आपको उसका सॉल्यूशन बिल्ड करने में भी आसानी होती है। और ये डेफिनेशन छोटे या बड़े सभी बिजनेस के लिए अप्लाई होता है। स्विगी और जोमेटो ने कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने हर वो रियल हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व की जहां कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट नहीं जा सकता, वहीं उन्होंने उनके घर तक डिलीवर करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जब आपको कोई भी एक बिजनेस का जेन्युइन आइडिया चाहिए होता है, बस आपको चाहिए कि अपने आसपास एक नज़र घुमाए, वहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दिखनी शुरू हो जाती है। और यही प्रॉब्लम हर एक बड़े बिजनेस की शुरुआत होती है, क्योंकि बिजनेसेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। कोई प्रोडक्ट या सर्विस उसका एक स्वरूप होता है, लेकिन असल में हर एक बड़ा बिजनेस किसी ना किसी कस्टमर की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, जिसके लिए कस्टमर खुशी खुशी उन्हें पे करते हैं। एक लॉन्ड्री पिकअप सर्विस भी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके लॉन्ड्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बहुत सारे बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज में ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कभी सॉल्व होती नहीं है, या फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ बहुत सारे बिजनेस ने ध्यान नहीं दिया है। आपका बिजनेस आपको स्टार्ट करने के लिए किसी नए चीज के इन्वेंशन की जरूरत नहीं है, जबकि किसी चीज को इम्प्रूव करना भी आपके लिए एक बिजनेस बन सकता है। छोटे से आइडियाज, छोटे से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना सीखिए, उसी में से कोई जेन्युइन आइडिया आपके बिजनेस का रीजन बन सकता है, क्योंकि यही वो बिजनेस माइंडसेट है जो रियल अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। और अगर आपने ध्यान से देखा है, बहुत सारी एग्जिस्टिंग कंपनीज या बहुत सारे बिजनेसेस ऑलरेडी जो चीज़ें मौजूद हैं उसी को उन्होंने बहुत फास्ट एक्शन लेके उसे बहुत कन्वीनियंटली और सस्ते दामों में कस्टमर के सामने रखा है और लोगों ने उसे पसंद भी किया है। उसी तरह आप भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए और आपके बिजनेस की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, हमारा यह मिशन, मैं भी व्यापारी, बिजनेस की कहानी का सोल है। और हर वो एक छोटा बड़ा बिजनेस जिन्होंने बिजनेस करने की ठानी है, बिजनेस की कहानी उन्हीं के लिए है। जब एक बार आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बिजनेस का स्ट्रक्चर, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स, उसका बजट या उसका कस्टमर बेस, ये अपने आप उसके बाद फॉलो होना शुरू हो जाता है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी के परमिशन या परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि वहीं से एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट होता है। और मैंने भी ऐसा ही किया, क्योंकि मेरे बिजनेस की शुरुआत बहुत छोटी थी, तो मैंने भी यही डिसाइड किया कि मैं भी किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनूंगा, और वहीं से मेरे बिजनेस की शुरुआत हुई। बिजनेस हमेशा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन से ज़्यादा एक वैल्यू एक्सचेंज होता है, और वो वैल्यू आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में हमेशा ढूंढते हैं। आपने अगर कोई बिजनेस बनाना है तो ये तीन चीज़ें एज अ वैल्यू एक्सचेंज हमेशा याद रखिए। क्या आप किसी कस्टमर का टाइम सेव कर रहे हैं, या आपने उनके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और आपने उनका पैसा भी सेव किया है। टाइम, मनी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये तीन चीज़ें एज अ वैल्यू एक्सचेंज हमेशा बिजनेस में मायने रखता है। कस्टमर हमेशा उन्हीं को पे करता है जिस प्रोडक्ट या सर्विस में उन्हें उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखता है। कोई बिजनेस बनाने से पहले किसी आइडिया को आप छोटा समझ के
उसे डिसमिस मत कीजिए, क्योंकि हर एक बिजनेस अपने स्केल के हिसाब से मार्केट में अपना एक पर्पस सर्व करता है। मान लीजिए किसी ने एक ही शहर में टिफिन सर्विस शुरू की और किसी ने पूरे देश भर में फूड चेन बना दी। दोनों ही रियल हंगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि उनका बिजनेस आइडिया यहाँ पे वैलिडेट हो गया है, क्योंकि दोनों ने ही अपने कमाई का साधन उस बिजनेस से ढूंढ लिया है और उस बिजनेस ने कई लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। इसीलिए कभी आपके बिजनेस को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। आज अगर कोई बड़ा बिजनेस है, तो उसने भी कल छोटे से ही शुरुआत की थी और मैंने भी मेरे बिजनेस की शुरुआत बहुत छोटे से की, जिसमें मैंने अपना खुद का पैसा लगाया, किसी की फंडिंग नहीं ली। बिजनेस का जो पहला साल होता है, फर्स्ट ईयर, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है और उसमें आप ये अंदाज नहीं लगा सकते कि इस बिजनेस की स्केलेबिलिटी कितनी हो सकती है या मार्केट इसे किस तरह से अप्रिशिएट करेगा। किसी भी बिजनेस को अपने बिजनेस के साथ कंपेयर करना मतलब उस मोमेंटम को किल कर देना है, जो आपके बिजनेस को बनाने से पहले ही बिगाड़ सकता है। अगर आपको जज करना ही है, तो आपके बिजनेस के स्टार्टिंग पॉइंट से आप जज कीजिए, ना कि किसी दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से या उनके आज की परिस्थिति से। क्योंकि हमने बहुत बार ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरीज बहुत ज़्यादा पढ़ ली होती है, लेकिन हमने ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे उन्होंने कितने साल मेहनत की है। आज आपको बस इतना ही करना है कि आपके सराउंडिंग में जो रियल प्रॉब्लम्स है, जो रियल चैलेंजेस हैं, उसका कोई सॉल्यूशन आप ढूँढ सकते हो या उस सॉल्यूशन को आप बिज़नेस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि वो प्रॉब्लम्स अगर किसी को फ्रस्ट्रेट कर रही है, हो सकता है उसी में से आपके नए बिज़नेस की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ लिया है और आपसे ज़्यादा कोई और उसे अच्छे तरह से समझ नहीं सकता है और यही आपके बिज़नेस की यूएसपी बन जाता है। बहुत बार हमने ऐसे देखा है कि बहुत सारे बिज़नेस फाउंडर्स जिस प्रॉब्लम से गुज़रते हैं और उस प्रॉब्लम का अगर उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया, तो वही उनके बड़े बिज़नेस का एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। किसी ने अगर एक चाय की टपरी से अपने बिज़नेस की शुरुआत की और किसी ने कोई आईटी फर्म बना दिया, दोनों ही बिज़नेस है। बस यही मैटर करता है कि आपका बिज़नेस किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं और आपने उस बिज़नेस से इनकम जनरेट किया है या नहीं। हमें उस छोटे से शॉप की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितना हम एक बड़े ऑफिस का करते हैं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है मार्केट में छोटे से जो शॉप ओनर होते हैं वो बहुत बड़े डिसिप्लिन के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ अपना शॉप चलाते हैं और कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है बहुत बड़ी कंपनियां डिसिप्लिन में लैग करके अपनी कंपनी को शट डाउन भी कर देती हैं। इसीलिए कोई भी बिज़नेस बनाने से पहले हमें ये सवाल ज़रूर करना चाहिए, क्या यह बिज़नेस है? क्या इससे बिज़नेस मैं बना सकता हूँ और इसे कितना बड़ा कर सकता हूँ? क्योंकि किसी भी बिज़नेस आइडिया को वैलिडेट करने से पहले अगर आपने स्केल के बारे में सोचा, तो हो सकता है फेल्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत बार ये देखा गया है, एक छोटा-सा वर्किंग बिज़नेस आगे चल के एक बहुत बड़े बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि कोई भी बिज़नेस उसके बिज़नेस फंडामेंटल्स या बेसिक्स पे चलते हैं, ना कि बिज़नेस के साइज़ के ऊपर। स्लोली और स्टेडीली किया हुआ छोटा-सा बिज़नेस आगे चल के बहुत बड़ा बनता है। रियल बिज़नेस हमेशा स्लोली ग्रो करते हैं और बहुत बार लोगों के इस स्लो फेज़ में बहुत सारे लोग अपना बिज़नेस बंद कर देते हैं। बिज़नेस के लिए सिर्फ़ एक नाइस आइडिया का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके पास उस बिज़नेस को चलाने का पेशेंस और बिज़नेस के प्रैक्टिकल स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। लोगों को आपकी बिज़नेस ग्रोथ दिखने से पहले वो ग्रोथ साइलेंटली आपके बिज़नेस में आ जाती है, क्योंकि आपने उसे कंसिस्टेंटली बिल्ड किया होता है। आपने और मैंने मार्केट में कई बार देखा है कि बहुत सारे ब्रांड हमें पता भी नहीं होती है और अचानक एक दिन वो ब्रांड के रूप में हमारे सामने आ जाती है। उसका रीज़न वही है कि उन्होंने साइलेंटली उस ब्रांड के ऊपर काम किया और लोगों ने उसे एप्रिशिएट करके उसे एक ब्रांड के रूप में अप्रूव कर दिया। कोई भी बिज़नेस किसी सक्सेस गारंटी के साथ शुरू नहीं होता है। मेरी सभी कंपनियां जो 1 से 4 महीने बनाई है, वो शुरुआत में छोटी सी थी और अननोटिस थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर काम किया
और लोगों के साथ जुड़ता गया, लोगों की प्रॉब्लम समझता गया और यकीन मानिए हर एक प्रॉब्लम उस सॉल्यूशन को मैंने ढूँढने की कोशिश की और उसी बिज़नेस सॉल्यूशन के साथ मैंने हर एक नई कंपनी की नींव रखी। क्योंकि हर वो एक बिज़नेस जो छोटा होता है, हमारी मेहनत से ही उसे बहुत बड़ी सफलता हासिल होती है। ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ ही आती है, ना कि किसी लकी शॉर्टकट के साथ। और जब मैं मुड़ के देखता हूँ, तो मेरी वो पहली कंपनी इतनी छोटी थी कि कभी मुझे यकीन नहीं हुआ वहाँ से मैं यहाँ तक का सफ़र भी कर सकता हूँ। आज इस एपिसोड में हमने यही देखा कि अपने आस-पास ही बिज़नेस आइडियाज़ हैं, बस हमें उसे ढूँढने की ज़रूरत है और उसे एक रियल बिज़नेस सॉल्यूशन के रूप में उस आइडिया के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिज़नेस की फॉर्मेलिटीज़ और बिज़नेस का साइज़ हमेशा बाद में डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन बिज़नेस की वो छोटी-सी आइडिया और बिज़नेस का एग्ज़िस्टेंस या बिज़नेस की यूज़फुलनेस पहले डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और यही वो एक बिज़नेसमैन की थिंकिंग या एक बिज़नेस माइंडसेट है, जो बाकी लोगों से आपको अलग बना देता है और बिज़नेस करने के लिए आपको एक अंदर से प्रेरणा देता है। आप इसी बिज़नेस लेंस को हमेशा हमारे हर एक एपिसोड में कैरी कीजिए और अपने आस-पास जितने भी रियल बिज़नेस हैं, जितने सर्विसेज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, आप उनसे जाके पूछिए उन्होंने ऐसी कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ निकाला है, जिससे उन्होंने अपना बिज़नेस बनाया है। आप भी अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढिए, उसे बिज़नेस में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नीचे कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।